मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया इस सहाबी के लिए कुछ चंदा दो जो तुम्हारा भाई आके कलमा पड़ा है। वो जो है, याद है तुम्हें वो जहां से मैं चला था ना, मुझे याद। तवज्जो करना, अपने भाई के लिए कुछ दो। सबसे पहला जो चंदा देने वाला खड़ा हुआ ना, कौन खड़ा हुआ? जो सबसे बड़े घर का दामाद है खड़ा। और ये मत समझना कि दामाद को मुस्तफा ने कुछ दिया नहीं। देखिए जाहिरी माल नहीं दिया ना, लेकिन दामाद से प्यार इतना, अगर सूरज चला जाए ना तो दामाद के लिए सूरज वापस कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। ससुर सब कुछ आज दे सकता, मगर अपने दामाद के लिए सूरज वापस नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया, ये दिखा दिया कि प्यार भी इतना है, मैं करूं तो सूरज वापस कर दूं। और कर दिया मकाम साहबा में। अली के पास जाहिरी कुछ माल नहीं, देखा कुछ नहीं, और होता कहां जब था ही नहीं। अली के घर में खाना कम, फाके ज्यादा होते थे। मौला अली ने अपनी पगड़ी उतारी, नई खरीद के लाए थे, नई, और पगड़ी उतार के मेरी नबी की बारगाह में पेश करके बोले, आका अली के पास इस वक्त यही एक नई खरीद के लाया हूं बाजार से, आका इसे कबूल फरमाए मेरे भाई के लिए। अल्लाह, पगड़ी दी, और जिसने जो देना था दे दिया। एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका मेरी ऊँटनी खड़ी है मस्जिद के बाहर, आका मैं अपने भाई को ऊँटनी देता हूँ। ऊँटनी दे दी, लेकिन इन सब चीजों से पेट भरने वाला नहीं। माल तो था ये, मगर पेट नहीं भरने वाला था। मेरे नबी ने फरमाया, ये तो सब माल हो गया, लेकिन कुछ खाने का भी इंतजाम होना चाहिए, भूखा है। सलमान फारसी को खड़ा किया। किसे खड़ा किया? बहुत लंबी उम्र है सलमान फारसी, शायद सहाबा में इनसे लंबी उम्र का कोई नहीं। तुमने बहुत लंबी उम्र, बहुत लंबी उम्र। सलमान फारसी बयान करते हैं, आका ने फरमाया, सलमान मस्जिद नबवी से निकलो, जिसका दरवाजा खुला मिले उसी के घर से कुछ खाने के लिए ले आओ। ये नहीं कहा था फला के घर से फला, जिसका भी खुला मिले। और रात का टाइम था तो खुला तो कम मिलता ना, बंद ज्यादा था। मस्जिद नबवी के करीब, सबसे ज्यादा करीब किसी का घर था ना तो फातिमा ज़हरा का घर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराबर में, बिल्कुल बराबर में। सलमान फारसी कहते हैं, जैसे ही मैं मस्जिद नबवी से निकला, मौला अली का घर नजर आया तो मैंने देखा कि दरवाजा भिड़ा था मगर बंद नहीं था। पता रात को दरवाजा भिड़ा रहता, अली का घर बंद नहीं होता। पता क्यों? दिन में तो कोई भी किसी भूखे को खिला सकता, सब जागरे होते हैं, और रात में तो कोई मुसाफिर को पता बताने वाला भी नहीं मिलता। भाई हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, जब जाते हैं तो बताने वाले सैकड़ों मिलते हैं, जब आते हैं तो कोई नहीं मिलता, सब सो रहे होते हैं ना, सब सो रहे होते हैं। तो मौला अली ने फरमाया था, फातिमा रात को दरवाजा भेड़ दिया करो, लेकिन खुला रखा करो, क्या पता कोई ऐसा भूखा आ जाए कि जो भूखा हो और उसे खाने की जरूरत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे खाने की जरूरत हो। दरवाजा मैंने देखा, अंदाजा लगा दे भिड़ा और है और बंद और है। भिड़ा का मतलब ये है कि ना बंद होता बिल्कुल, ना खुला होता, बंद के करीब होता, अंदाजा लग जाता कि भिड़ा है, बंद नहीं है। अल्लाह, मैंने उसी दरवाजे पे दस्तक दे दी। ये नबी ने फरमाया था, जिसका पहले खुला मिल जा। अब नबी की बात पे भी अमल करना था, हालांकि इस घर से चंदा आ चुका था। बोलो, इस घर से चंदा आ चुका था? नहीं। किसने दे दिया था इस घर से चंदा? बोलो भाई, बोलो। मौला अली। अगर आप सुस्ती करेंगे ना तो मैं बहुत लंबी तकरीर में कर चुका, 1.5 घंटा के आसपास मेरी तकरीर हो गई। बड़े जलसों में इतनी लंबी तकरीरें होती है, मगर ना मुझे पता चला ना आपको पता चला। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं खत्म करूंगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मैंने इस घर से चंदा आ गया था, दिल बोला सलमान चंदा आ गया, दोबारा फिर इसी घर से है। तुम तो लेके देख ली, दोबारा किसी चंदा नहीं देगा। एक ही बार नहीं देते तो दोबारा कहां से देंगे भाइयों, है कि नहीं? एक बार हम नहीं दे पाते, दोबारा कहां से देंगे? मैंने दरवाजा खटखटाया,
अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा मैं सलमान फारसी, मुझे मोहम्मद अरबी ने भेजा। मस्जिद नबवी में एक भूखा आया, कलमा पढ़ा, उसे खाना खाना फातिमा अगर हो तो खाना दे दो। अंदर से फातिमा तो जहरा दरवाजे के करीब आई, मगर हाथ में खाना नहीं था, हाथ में एक कम्बल था। क्या था? कम्बल। खाना नहीं, और था इसलिए नहीं कि घर में खाना था ही नहीं। आज बच्चे भी फाके से सोए। मैंने अर्ज की मखदूमा कायनात सलमान फारसी की जान आपके कदमों पर कुर्बान। मैंने खाना मांगा, कम्बल नहीं मांगा। ये लोग जरा गौर करो, फातिमा ज़हरा ने फरमाया मैंने तेरा आवाज सुन लिया, तूने खाना मांगा, मगर कम्बल इसलिए लाए कि मेरे घर पे खाना आज नहीं है, मेरे घर में कोई और माल भी नहीं है, सिर्फ यही कम्बल है जिसे मेरे बच्चे और के लेटे थे, उनको लेकर के आ गई हो। आज अली के घर में कोई और नहीं है माल, बस ये कम्बल था जिसे मेरे बच्चे और के लेटे थे, इसे ले आई हो। फला जगह चला जा, मदीने में एक यहूदी है जो पुरानी चीजों को खरीदता, पुरानी चीजों को खरीदता। मेरा ये कम्बल बेच देना, और अगर ना खरीदे तो गिरवी डाल दे, और उस रकम से उस भूखे के लिए खाना खरीद के ले जाना। अल्लाह, उस भूखे के लिए खाना खरीद के का। मैंने मना किया, मैं नहीं कर सकता, मेरा बदन कांप गया। अरे किसकी ताकत है? मखदूमा कायनात है, बच्चों से कंबल लाई है उठाकर। सिहाबी रसूल से ज्यादा अदब करने वाला कौन होगा इस घराने का? मैं कांप गया, और जैसे ही मैं कांपा मैं खामोश हो गया। मखदूमा, मैंने खाना मांगा, मेरी इतनी ताकत नहीं कि आपके बच्चों का ओढ़ने का कम्बल बेचाओ। ये सलमान की गैरत जो गवारा नहीं करेगी। अंदर से आवाज आई, सलमान गुलाम हो, गुलामी का हक अदा करो, हम हुक्म देते हैं बेच के आओ। हम हुक्म देते हैं बेच के आओ। ये मुस्तफा की बेटी का हुक्म है। अली के घर से आज तक कोई भी भूखा खाली हाथ नहीं गया है। आज तो मुस्तफा ने भेजा, आज कैसे भेजने खाली हाथ? बेशक, सुभान अल्लाह। कभी खाली हाथ नहीं गया, आज तो मुस्तफा ने भेजा, आज कैसे भेज दे खाली हाथ? हुक्म बजा। तो कहा जब ये जुमला बोला ना, गुलाम हो, गुलामी का हक अदा करो, अब फिर मेरी कहां ताकत थी कि मैं कम्बल छोड़ता। इसलिए कि ये गुलामी मैदान मैशर तक मुझे साथ लेके जाना थी। कहा मखदूमा, मैं कम्बल तो लेके जा रहा हूं, मगर मैदान मैशर में जब सलमान को जरूरत पड़े ना, तो बाबा के सामने कह देना मैंने इसे अपना गुलाम कहा था। वहां जरूर कह देना, फातिमा मेरे ये अमल और इबादत काम आए ना आए, मगर मखदूमा आपका जुमला जरूर काम आ जाएगा। कभी नहीं फुटा सकते अगर आपने गुलामी में ले लिया है। मैं लरसते और कांपते हाथों से जो मखदूमा ने मुझे पता बताया था, उसी पते पे कंबल बेचने चला गया। मैंने जाके उससे कहा, या तो गिरवी रख ले इसे या खरीद ले। यहूदी आया, यहूदी आया और कंबल हाथ में लिया, देखने लगा कितने का खरीदना है, और हाथ में लेके पता क्या जवाब दिया? कहा सलमान अगर कंबल बेचना ही था तो इतना कीमती इतर क्यों लगा के लाए हो? बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे खजाने में बड़े बड़े अच्छे इतर हैं, मगर इतनी अच्छी खुशबू अभी तक किसी इतर में नहीं आई जितनी अच्छी इस इतर में आ रही है जो तू कंबल को लगा के लाया। अब बेचना ही था तो मैं इतर की वजह से कीमत तो ज्यादा नहीं दूंगा, मैं तो माल देख रहा हूं, लेकिन बड़ा कीमती इतर लगा के लाया। सलमान फारसी कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा।
मुझे रोता देखा तो कहा सलमान रोता क्यों है? मैं इतर की कीमत नहीं दे रहा हूं इसलिए। कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं ये सलमान के घर का कम्बल नहीं है, ये मुस्तफा के घर का कम्बल है। इसमें मुस्तफा के दोनों नवासे हसन और हुसैन और के लेटते हैं, ये उनके जिस्मों से लगा। और कभी कभी मुस्तफा भी इस कम्बल को इस्तेमाल फरमा लेते थे। ये मुस्तफा के जिस्म से लगा है, ये इतर की वजह से नहीं महक रहा है, ये शहजादों के पसीने की वजह से महक रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान। मुस्तफा के जिस्म से लगा है, मौला अली के जिस्म से लगा है, इसलिए महक रहा है। तो मैंने कहा उनके घर का कम्बल तू क्यों ले आया? यहूदी बोला उनके घर का कम्बल तू क्यों ले आया? तो कहा मैंने अर्ज किया, पूरा वाकया सुना दिया। ऐसे ऐसे एक आया, कलमा पड़ा है, खाने की जरूरत थी। मुस्तफा ने कहा जिसका घर पहले मिले ले आना। बस बेटी का मुस्तफा के घर मिल गया। मैंने मना भी किया मगर कहा नहीं, हमारा हुक्म है मानो। इतना कहा तो यहूदी की चीखी। गैर था, दुश्मन था, मगर अब चीख नहीं करते। अब सलमान फारसी ने कहा अब तू क्यों रोता है? अब तू क्यों रोता है? कहने लगा चराग तरे आज तक रोशनी नहीं देख पाया, आज तक अंधेरा ही अंधेरा देख रहा था। कहने लगा मैंने अपनी किताब तौरात में रात ही पढ़ रहा था, उसका एक चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था तो उसके चैप्टर में लिखा था जो आखिरी नबी होगा उसकी ये निशानी होगी कि उसके घर में फाके होंगे मगर दूसरों को खाना खिलाते होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हक आखिरी नबी की निशानी बताई गई है मेरी किताब में, उसके घर में फाके होंगे, दूसरों को खाना खिलाते होंगे। रात ही चैप्टर पढ़ा था, आज ही वो नबी की खुसूसियत मेरे सामने आ गई। मैं मदीना में रहकर उस नबी को ना पहचान पाया, मगर अब पहचान गया तो रोऊं ना तो क्या करूं? अब रोऊं ना तो क्या करूं अपनी बदकिस्मती पर के उनके पास रह के अब तक कलमा ना पढ़ पाया। मगर देर आया दुरुस्त आया, अब तो मेरे सामने बात आ गई। सच्चे नबी यही हैं, आखिरी नबी यही हैं। सलमान रुक, जरा रुक। सलमान फारसी रुके, कम्बल को तह बना के रख दिया और सलमान रुके। घर में जितना भी खाने का सामान था सब ले आया, जितना खाने का सामान था, जितना राशन पका था वो भी ले आया, जितना कच्चा था वो भी ले आया, जितना कच्चा जो था वो भी ले आया, जो पका था वो भी ले आया। खजूर ले आया, शीरे के मटके थे वो ले, सिरका के मटके थे वो ले आया। पहले खाने में सिरका खजूर जो ये चलता था ले आया। घर में जितना ओढ़ने पहनने इस्तेमाल करने का सामान था सब ले आया। और सब सलमान फारसी को दे के बोला सब ले जा और मखदूमा के कदमों पर कुर्बान कर देना, कम्बल भी ले जा। सलमान फारसी कहने लगे खुददार भी हैं वो, खुददार बाप की बेटी हैं, क्या पता ना ले। ये क्या मेरी तो इतनी कीमत नहीं थी? तो कहा इतना जरूर कह देना कि मखदूमा कुर्बान कर लो, ये किसी तुम्हारे बाप के आशिक की तमन्ना है। और ये जुमला कह देना तो उस यहूदी ने माल मखदूमा आप पे कुर्बान कर दिया है और जान मदीने वाले मुस्तफा पे कुर्बान करने आ गया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। माल आप पे कुर्बान कर दिया और जान कुर्बान करना मस्जिद नबवी में मदीने वाले मुस्तफा पे पहुंच गया। तो शाद कुर्बान कर ले तो कबूल कर लें। और सलमान फारसी जब माल लेके जाने लगे ना तो बोले अकेले ना जाओ, मुझे भी तो लेके चलो। अल्लाह अल्लाह।